Hi guys, welcome back to the YouTube channel, and in this video we are going to talk about things I stopped doing to study better. As you know that I'm a NEET aspirant and a 12th grader and मेरे boards चल रहे हैं अभी और मेरा जो लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम है वो 27 मार्च को है. आई नो काफ़ी लंबा चल रहा है और बायो का बोर्ड एग्ज़ाम है मेरा. एंड पिछली वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा ही मरियत हालत में थी, इसलिए इस वीडियो में मैं नहा धोकर आई. रीज़न वाई आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस और मैंने ऐसे फ़ोन को क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट चुका है. कल रात को ही टूटा था एंड मेरे पास अभी कोई जगह नहीं है जहाँ अच्छी लाइटिंग हो या कुछ हो. और पिछली वीडियो को देख के मैंने इतना यू कर लिया है खुद को कि छी ये मैं हूँ. एक्चुअली वो मैं ही थी, वो मेरी रोज़ की हालत थी. एंड आज मैं थोड़ा ज़बरदस्ती सुंदर बन के आई हूँ. मुझे नहीं पता क्या, ये मैंने सही जगह फिक्स किया या नहीं किया है. तो चलो पहले शुरू करते वीडियो. एक्चुअली मेरे को वीडियो का इंट्रो भी नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो. शुरू ऐसे 10th पास आउट करके आते हैं या फिर 11th में 12th में आते हैं या हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने आते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही जुनून रहता है कि अब तो भाई ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी, अब तो सब कुछ होगा, अब तो हम फोड़ देंगे. बट एंड उस चीज़ की शुरुआत हम कैसे करते हैं? प्लानिंग प्लॉटिंग करके, रूटीन बना के. सबसे पहले मेरी चीज़ पता है क्या बंद करी है? फेक टाइम टेबल बनाना. मेरी आदत थी, जैसे जैसे मैं 11th में आई थी, नीट की तैयारी करने आई थी, मैं हॉस्टल में थी तब. तो मेरी पता है क्या आदत थी कि हर हफ्ते हर महीने मेरा एक नया टाइम टेबल बनता था. मैं एक टाइम टेबल बना के चिपका देती थी रूम में और वो मुझसे फॉलो भी नहीं हो पाता था. और ऐसी भी नहीं थी ये चीज़ें कि मुझे शर्म आए कि मैं ठीक है छोड़ दूँ वो चीज़ बनाना. मैं फिर बनाती थी, फिर उसको उखाड़ के फिर मैं दूसरा चिपकाती थी. मुश्किल से चलो मैं एक दिन उसको फॉलो कर भी लेती थी क्योंकि नया नया थोड़ा वो चढ़ा था जुनून कि ओ माय गॉड आई एम अ नीट एस्पिरेंट. बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है मुझे भी नहीं पता चलता है कि वो चिपका का चिपका ही रह जाता है. और दूसरी चीज़ मैंने जो स्टॉप करी है करना, हर टीचर हर बुक को फॉलो करना. तुम भाई एक इंस्टीट्यूट में हो जहाँ 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से तुम्हें एक ना दो ना ऐसा कोई तो बच्चा मिल ही जाता है जो तुम्हें अलग ही लेवल का भाई सनका देता है. समझो वो कहता है मैं तो इस टीचर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो एक्स्ट्रा में ये बुक लेके चल रहा हूँ, मैं तो ये सॉल्व कर रहा हूँ. वो चीज़ तुम्हें इतनी डीमोटिवेट कर देती है कि भाई ठीक है कोचिंग का मॉड्यूल तो है ही, ये तो ये भी सॉल्व कर रहा है, ये तो इस टीचर को फॉलो कर रहा है, उसने बोला था ऐसा कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं. या फिर चलो तुम यूट्यूब वीडियो देख के थोड़े से ऐसे हो जाते हो ना कि ये टीचर को भी फॉलो कर लेती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रस्ट मी ये सबसे बकवास चीज़ तुम खुद के साथ करते हो क्योंकि ये सारी चीज़ तुम्हें और ले डूबती है. भाई मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता था मुझे कि मैं ये टीचर को फॉलो करूँगी, ये भी बुक फॉलो करूँगी तो मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, मुझे ज़्यादा अच्छे से आएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अब भाई लिमिटेड रिसोर्स ही मैं यूज़ करती हूँ. मुझे जो कोचिंग के मॉड्यूल्स प्रोवाइड होते हैं मैं वही पढ़ती हूँ. एनसीईआरटी बुक लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके पास होता है अगर तुम एस्पिरेंट हो, तो मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ कि भाई बाद में जाएगी एक्स्ट्रा बुक चीज़ें, एक्स्ट्रा जो भी टीचर फॉलो करना, एक्स्ट्रा जो भी किताबें, ठीक है वो अच्छा है. बट आई वॉन्ट कि मैं पहले ये सारी चीज़ें जो मेरा सिलेबस है, जो मुझे भाई लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड की गई है, मैं उसको अच्छे से तो कम से कम पढ़ लूँ. पॉइंट 3 इज़ दैट टू स्टडी बेटर कंपेयरिंग माई सेल्फ. पहले मेरे अंदर ये बड़ी अलग ही चीज़ थी. जब मैं शुरू में आई थी ना तो मेरे अंदर एक अलग जुनून था कोचिंग में. तो मैं ना भाई मतलब ऐसा अंदर से रहता था कि मैं सब पहले से पढ़ के चैप्टर्स जाऊँगी, टीचर पूछेंगे बोली. बट मैं ठहरी एज अ इंट्रोवर्ट बच्चा. मैं मतलब मेरे हाथ पैर सब कांपने लग जाते थे जब मैं उठ के, अगर मुझे आंसर भी आ रहा होता था, अगर मैं उठ के बोल भी देती थी तो भाई अलग लेवल का मुझे धक 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 होते रहता था. पता नहीं क्यों इस चीज़ को कुछ तो बोलते हैं. मैंने देखता हूँ इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, वहाँ बहुत ही भाई पढ़ने वाले ताबड़तोड़ बच्चे होते हैं. उनको जवाब देता देख के, बगल अगल पीछे आगे बैठे वाले को जवाब देता देख के अलग ही लेवल का मैं डीमोटिवेट जाती थी कि इन्हें आता है ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं आता, मुझे क्यों नहीं आता. इस चीज़ से मैं इतना खुद को कंपेयर कर लेती थी कि धीरे धीरे मैंने अपना 11th इसी चीज़ में बर्बाद किया, खुद को कंपेयर करके कि डैट मैं बेटर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, ये लोग बेटर है, ये लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी. कुछ लोग बच्चे तो होते थे जो ऑलरेडी पढ़ के आए रहते थे एंड वो आंसर करते थे, तो मुझे लगता था भाई मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ है. एंड ये सो फोर्थ चीज़ जो मैंने रोकी है खुद को करने से, मोटिवेशन पे डिपेंड होना. मतलब हॉस्टल डेज में छोड़ो, मतलब हॉस्टल डेज में मैं क्या क्या करती थी कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का तो मैं मोटिवेशन वीडियो देखा करती थी. और यूट्यूब पे भाई अलॉट्स ऑफ वीडियोस मोटिवेशन के नाम पे तो बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा देखने को. और वो चीज़ देख के मैं भाई 5-10 मिनट के लिए मोटिवेट भी हो जाती थी और मेरे अंदर एक अलग जुनून आ जाता था. अब तो मैं पढ़ूंगी, अब भाई ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी, अब फाड़ू पढ़ाई होगी. बट होता क्या था, उतनी देर का था, जितनी देर वो वीडियो चलेगी उतनी देर मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मैं फिर नहीं पढ़ पाती. तो ये चीज़ मैंने खुद को रोकी है करने से कि मुझे मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होना है. मुझे मोटिवेशन मिल रहा है नहीं, आई डोंट केयर, मेरे को खुद को ज़बरदस्ती पढ़ने बैठाना है. अब मैं मोटिवेशन का वेट भी नहीं करती और ऐसा सोचती भी नहीं कि मुझे मोटिवेशन फील आएगा तभी मैं स्टार्ट करूँगी. फालतू भी फील हो रहा है, मुझे लो भी फील हो रहा है, तब भी मैं बैठ जाती हूँ शुरू करने कि मेरे को बस शुरू करना है. एंड इट्स रियली हेल्प मी अ लॉट कि अगर तुम्हारा भाई कोई दिन खराब भी जा रहा होता है, तुम सोचते हो कि ठीक है मेरा ये दिन प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो सोचते हो ना कि छोड़ो यार नहीं पढ़ेंगे आज, मन नहीं करा. तो जब ये चीज़ मैंने करनी रोक दी खुद को तो भाई लो डेज पे भी मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि आज तो पढ़ना पड़ेगा, आज पढ़ना है. मुझे नहीं पता मैं ये क्या बोल रही हूँ, तुम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही होता है क्योंकि मैं पहले बहुत डिपेंड होती थी. मोटिवेशन नहीं आ रहा यार, मोटिवेशन वीडियो देख लेती हूँ, लोगों से मोटिवेशन मांगने चल जाती हूँ, प्लीज़ मुझे मोटिवेशन दे दो, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ तो बोलो. तो ये चीज़ बहुत गलत है. मोटिवेशन पर डिपेंड होना मतलब भाई बकवास चीज़ है. फिफ्थ पॉइंट भाई ये तुम सारे रिलेट करोगे, सारे के सारे रिलेट करोगे. फ़ोन एडिक्शन भाई 5वीं और सबसे डेंजरस चीज़ यही है, फ़ोन को कंट्रोल करना. आज के टाइम पे कंट्रोल करना नाबुद की, तो चलो तो कोई कुछ लोग कर भी लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है. मुझसे पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाता था. मेरे अंदर एक ऐसी लत आ गई थी भाई
कि एक घंटे 2 घंटे 12 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम रहता था। तो कुछ लोगों के लिए ना ये कंट्रोल करना थोड़ा ईजी भी होता है, वो लोग कंट्रोल कर भी लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है। मेरे लिए बहुत हार्ड हुआ था ये चीज़। मैं पहले बिल्कुल भी अपना फोन एडिक्शन कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं 5 मिनट ऐसे उठाती थी, मैं पढ़ रही हूँ, फिर मेरा दिमाग जाता था कि चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, और वो फोन चेक करने के चक्कर में जब मैं उठाती थी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो निकल जाता था। तो ये सबसे गलत चीज़ है भाई, जो फोन एडिक्शन है, तो उसको ठीक करो। अब ये ठीक मैंने कैसे किया मैं बताती हूँ। मैं भाई ऐसे फोन को दूर रख के पढ़ने की कोशिश करती थी। आई नो आजकल के टाइम पे फोन चलाने का भी एक अलग बहाना है, मुझे फोन से पढ़ना है, मुझे फोन चाहिए, बट मैं फिर वो सारी चीज़ें अवॉइड कर देती थी। मैं बुक रीड करूँगी उसकी जगह। अब मुझे ऐसा लगता भी था कि मुझे फ़ोन ही यूज़ करना है। बीच में मेरा फ़ोन यूज़ ज़्यादा हो गया था। इधर मैंने अपने इंस्टाग्राम का, भाई इंस्टाग्राम लाइक लिटरली मैं 5 मिनट भी अब यूज़ नहीं करती हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बट मेरा तो यूट्यूब पे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उधर उसको भी मैंने कम कर दिया है। तो फ़ोन एडिक्शन को कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करो कि जब तुम पढ़ रहे हो तो 5 मिनट 10 मिनट उसको दूर रखो। कभी करो 5 मिनट के लिए फ़ोन दूर रख देते हैं, फिर आदत लगाओ 10 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर उसको दूसरी रूम में लॉक करके आ जाओ। मैं लिटरली बोल रही हूँ कि नहीं छूट रहा था, दूसरी रूम में लॉक करके आओ, देन पढ़ रहे बैठो। और देखो जितनी चीज़ें ये बोल रही हूँ ना कि ये 5 चीज़ें, ये 6 चीज़ें मैंने करनी बंद करी, ये ईजी नहीं है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। आई एम टेलिंग यू, इसमें टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा। तुम बहुत अजीब भी बिहेव करने लग जाते हो जब तुम्हारा भाई रोज़ का फोन चला रहा है, ये सब रूटीन जो भी रहता है डेली रूटीन, अगर तुम उस आदत को छोड़ते हो तो आई थोड़ी सी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आती है। तो इट्स नॉट ईजी। आज भी कभी कभी मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन, मैं पढ़ते मैं जोन आउट हो जाती हूँ, मुझे वो वाला डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह, फोन ही एक डिस्ट्रैक्टिंग थिंग नहीं है भाई, बहुत कुछ है तुम्हारी लाइफ में। बैठे बैठे मैं कुछ चीज़ को देख के भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट तुम कोशिश करो, कोशिश करते करते हो जाती है। एंड प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुम कोशिश कर रहे हो और तुमसे हो भी गया, चलो चीज़ें कर बीच में, तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो तुम्हें वो आदत लग जाती है कि वापस से ट्रैक पे आ जाते हो। और अगर तुम नहीं ठीक कर पाते हो तो तुम वापस से ट्रैक पे नहीं आ पाते। ये सारी चीज़ मैंने करी हुई है फील। एंड एंडिंग में मैं यही बोलूँगी कि पढ़ाई में प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारी हैबिट्स है। तुमने भी ये नोटिस किया होगा। मेरे को लगता था मेरी ही पढ़ाई में प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरे में कुछ नहीं, बट वो मेरी हैबिट्स है जिसने मुझे रोक रखा है उस पढ़ाई के पास जाने के लिए। मैंने पता नहीं क्या बोला, बट इट इज़ लाइक दैट। तुम्हारी ऐसी कौन सी बैड हैबिट है जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोक रही है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड बाय द वे, ज्ञान देने का अलग चस्का चढ़ा है मुझे, पता नहीं क्यों। कल रात में नींद में उठ के जो मैंने इतना 8 मिनट का ना, वो 10 मिनट का था, वो तो मैंने कट करके 8 मिनट का किया था। 8 मिनट का वीडियो जो अपलोड किया है ना, उसके बाद मेरे अंदर अलग ही चीज़ आ चुकी है कि मुझे और ज्ञान देना है। बस अपलोड करना चाहती हूँ कि ये 5 चीज़ें जो मेरी हैबिट खराब। हॉस्टल में अगर तुम हो तो तुम बहुत रिलेट करोगे। एंड हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करके रखती है। मैंने बहुत कोशिश करी है, देन उसके बाद हॉस्टल लाइफ से निकलने के बाद मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई है, बहुत बेटर। आई एम टेलिंग यू, कभी कभी हॉस्टल लाइफ इतना डिस्ट्रैक्ट, वो माहौल ही नहीं रहता था कभी कभी हॉस्टल में पढ़ने का। ठीक है, सब कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, बट स्टिल वो मुझे बहुत इफेक्ट करता था। हॉस्टल से निकलने के बाद मेरी काफ़ी लाइफ अच्छी हो गई है, मैं बता रही हूँ। एंड आई एम हैप्पी विद दैट। स्टडी आवर भी मेरा इंक्रीज़ हुआ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।